No sign of income, no sight of survival. But still, life goes on. Malkhan Singh's life was quite similar to this. After the recession of 1995, the closure of many factories in Gwalior brought near the huge gap between his life and death. Fulfilling the need of 7 people in his family took its toll on Malkhan Singh's health. This was the sunset for Malkhan Singh and his family's happiness. The recession born from the year 1995 not only affected Malkhan Singh and his family but many families throughout the city of Gwalior, and for every it was nothing less than a fight for survival. ग्वालियर की स्थिति साहब जब से जेसी मिल, ग्रेसियम और ये कुछ फैक्ट्रियां थी बंद होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। यहाँ के सारे लोग बेरोजगार हो गए और मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में इलाज कराना कितना मुश्किल है। In short, the factories closed due to recession in Gwalior pushed many families over the edge to poverty. But it is also true that every long dark night brings a bright sunny morning. In the year 1994, a few visionaries understood and more importantly felt the pain of common soul and came together. And it is true that for the welfare of man who has conquered moon and back, many hands came together to form the Lok Hitkari Trust. लोक हितकारी ट्रस्ट इस ग्वालियर उपनगर लोहा मंडी सत्य सदन में आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके इलाज के दृष्टि से हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री रामविलास जी शर्मा जी ने हम लोगों से बैठ के सबसे चर्चा करके इस दिशा में कुछ काम करने की शुरुआत की। फलस्वरूप पिछले लगातार 17 सालों से इस क्षेत्र में हम लोग जो डाउन ट्रॉडन एरिया है, जो पिछड़ी हुई बस्तियां हैं, ऐसे मज़दूर लोग हैं, उन सब के लिए यहाँ एक छत के नीचे उनका हमारे डॉक्टर्स परीक्षण करते हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, महिला डॉक्टर भी है, पुरुष डॉक्टर भी है। इसके अलावा उनको परीक्षण के बाद दवाइयाँ जो निःशुल्क दी जाती हैं। With the help of the mixed contributions, we started treating people with the mere capital of rupees 200, with almost nil governmental support and negligible private support. Lok Hitkari Trust started relieving the pain, troubled and sick people of Gwalior. On seeing the true and sincere strength behind the endeavour, the public started giving large contributions, which came back to the people tenfold through true social service. The aim was never to disturb and never to disappear. श्री शैलेंद्र मिश्रा वो घर घर जाकर के लगभग 800,000 दान दाताओं से वो कलेक्शन करते हैं। 50 रुपये, 100 रुपये, और भी गरीब हैं तो वो 20 रुपये भी देते हैं, और पैसे वाले हैं वो 2000 भी
प्रतिमाह दे रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है बाबा? हैं? क्या बुखार तो नहीं है? The need to help was born so deep that slowly governmental and non-governmental and even the representatives of the country started to join with us. यहाँ अभिनव बिंद्रा जी अभी फरवरी में यहाँ पधारे थे और अभिनव बिंद्रा जी ने इस अस्पताल की जो कार्य प्रणाली है, जो काम करने का ढंग है, उसको बहुत सराहा और हम लोगों को बहुत तायद दी। इसी दिशा में पी नाज मसानी जो कि पद्मश्री हैं और गज़ल की बहुत बड़ी सिंगर है इस देश की, वो भी यहाँ पधार चुकी हैं। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं उद्योग और वाणिज्य के, वो भी यहाँ पधार चुके हैं और उन्होंने भी इस अस्पताल के कार्य करने की प्रणाली पर बहुत खुशी जाहिर की है। इसी प्रकार अभी यहाँ हेमा सरदेसाई जो बॉलीवुड की बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर हैं, वो भी यहाँ पधारी थी और उन्होंने इस अस्पताल को मदद करने की भी बात करी है। What started as a small venture led to the tremendous growth resulting in a pathology lab, X-ray, ambulance and other facilities. सबसे पहले सहयोग करने वाले डॉक्टर विवेकानंद सचदेवा के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ कि उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी की स्मृति में इस संस्था को 2 लाख रुपए देकर पैथोलॉजी की शुरुआत करवाई। पैथोलॉजी के उद्घाटन के अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर श्री टावरी ने एक्सरे प्लांट देने की घोषणा की। तो आज इन लोगों की बदौलत हम उन गरीब लोगों की निःशुल्क सेवा कर पा रहे हैं। डॉक्टर्स का भी कंसल्टेशन फ्री है। स्टैंडर्ड कंपनीज की स्टैंडर्ड दवाएं भी हम इन मरीजों को फ्री देते हैं। Slowly from a sapling Lok Hitkari Trust grew to a full-fledged tree. With the news of the trust services, the name of the trust spread and people from far and near came to utilize its services because the motto was never send away anyone without hope. It is fact that true social commitment and dedication of Lok Hitkari Trust deserves commendation. They are true world citizens who have given a new meaning to the word humanity. मुझे इलाज इनके डॉक्टर साहब के देखने से मुझे ऐसा महसूस होता है एक अच्छा जिंदा और डालूंगा मैं। बहुत दिन से आए हैं, कभी दांत का, कभी पेट दर्द का, कभी बुखार का, सारी चीज़ों का आराम संतोषजनक इलाज मिलता है, फ्री इलाज होता है। लोक हितकारी ट्रस्ट एक बहुत अच्छी संस्था है जिसमें गरीब, बेसहारा और निर्धनों का इलाज होता है।